नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय चैतन्य महाप्रभु, जय श्रील प्रभुपाद की, जय परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद महाराज की। आइए आगे बढ़ते हैं भगवत गीता के अध्ययन में। हम लोग भगवत गीता के 64 श्लोक तक पढ़ लिए थे अध्याय 2 के। 65 पे हम चर्चा करेंगे। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। आशा ये है कि अगर आप अपने लक्ष्य में दृढ़ प्रतिज्ञ हैं तो धीरे धीरे करके जो आपके छोटे छोटे चीज़ों में जो आपका प्रलोभन होता है वो धीरे धीरे करके अपने आप नष्ट हो जाता है। तो उसी तरह से जो भगवान श्री कृष्ण में अपना मन लगाते हैं उनके ऊपर माया का जो ये त्रिगुणात्मक माया है इसका प्रभाव नहीं पड़ता है और वो उनकी बुद्धि जो है स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावतया शांतस्य कुतः सुखम। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं आगे कि हे अर्जुन, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, जो भगवान में बुद्धि नहीं लगाता है, जो अपने लक्ष्य में बुद्धि को नहीं लगाता है, परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी बुद्धि दिव्य जिसकी बुद्धि नहीं है उसकी बुद्धि दिव्य नहीं होती है। लेकिन जो अपनी बुद्धि को भगवान में लगाता है उसकी बुद्धि दिव्य होती है। और जो नहीं लगाता उसका मन भी स्थिर नहीं होता है और जब अब उसका मन स्थिर नहीं होता है तो उसको शांति नहीं मिलती है और बिना शांति के सुख की कोई भी संभावना नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं? जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती है और बुद्धि अगर शुद्ध नहीं है तो उसको शांति नहीं मिलेगी और शांति के बगैर जो है आप सुख अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास खूब बढ़िया खाना व्यंजन रखा हुआ है, पनीर की सब्जी, मटर पनीर की सब्जी और पूड़ी रखी हुई है। लेकिन उसी समय आपका मन किसी कारणवश विचलित हो गया, आप क्रोध में आ गए, आवेश में आ गए और उस समय आप खाना खाइए तो आपको उस खाने का टेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपकी बुद्धि जो है स्थिर नहीं है, आपका मन शांत नहीं है। बिना मन शांत के आपको सुख नहीं मिलता है, तो किसी भी चीज़ में आपको सुख नहीं मिलेगा। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मने अनुविधीयते तदस्य हरित प्रज्ञाम वायुर्नावभिवसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर तक बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। जिस किसी चीज़ पे मन आपका निरंतर लगा रहता है वो आपकी बुद्धि को हर लेता है। तो अगर आपने अपना लक्ष्य बना लिया है बड़ा और निरंतर आपका मन उसी पे लगा है तो आपकी बुद्धि वहीं जाएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। तस्मादस्य महाबाहो निर्गृहीतानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहु अर्जुन, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके बस में हैं उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है उसकी बुद्धि जो होती है वो स्थिर होती है। क्यों स्थिर होती है? क्योंकि वो इंद्रिय विषय के बारे में नहीं सोचता है। क्योंकि उसने हायर टेस्ट डेवलप कर दिया है आध्यात्म का, भगवान के साथ में आत्मस्वरूप को जान लिया है और उसने वो हायर टेस्ट डेवलप होने की वजह से उसकी बुद्धि जो है स्थिर है। और जिसकी बुद्धि स्थिर है फिर उसको ही स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। चलिए, तो अगर आपको बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है तो अपनी बुद्धि को अपने लक्ष्य की तरफ लगानी है और वहाँ पे स्थिर करना है। बिना बुद्धि आपके लक्ष्य में स्थिर हुए आपको बड़े लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।